गुड मॉर्निंग बच्चों। समाजशास्त्र की कक्षाओं में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसी संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण समुदाय के लक्षण और नगरीय समुदाय के लक्षण। बच्चों, हमने समुदाय का आपको अर्थ बताया था। समुदाय क्या होता है? एक ये क्षेत्रीय छोटा समूह है, हमने आपको बताया था, पूरा अर्थ इसका समझाया था। आज हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। देखिए, ग्रामीण समुदाय के कई लक्षण हैं। जैसे कृषि व्यवसाय, गांव के जो लोग होते हैं वो अधिकतर लोग खेती पर ही डिपेंड रहते हैं। वो उनकी जीविका अर्जन का साधन कृषि होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। प्राथमिक समूहों का महत्व, गांव में परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है। पारिवारिकता ग्रामीण समुदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यानी वहाँ परिवार ही सब कुछ है। और परिवार का जो मुखिया रहता है, जो बड़ा व्यक्ति रहता है, उसका नियंत्रण घर के सारे लोगों पर होता है। और परिवार का मुखिया वही होता है जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है। वहाँ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़कर परिवार के हितों की बात की जाती है। तो प्राथमिक समूहों का महत्व होता है। परिवार प्राथमिक समूह का सबसे बड़ा उदाहरण है। कम जनसंख्या, थोड़े लोग रहते हैं गाँव में, सीमित परिवार होते हैं, कम सदस्य होते हैं। कोई धंधा न होने के कारण कोई बाहर का लोग भी गांव में जाके नहीं रहना पसंद करता, तो संख्या कम होती है। संस्कृति, सारे गांव की एक ही होती है। वहाँ सारे एक जैसे रीति रिवाज प्रथाओं को एक ही तरीके से मनाते हैं। और ग्रामीण समुदायों में एक ही समान संस्कृति के लोग रहते हैं। प्रकृति से निकटता, बच्चों, क्योंकि गांव का जो व्यक्ति रहता है वो गांव में इतना खुला वातावरण होता है, पेड़ पौधे हरियाली इतनी होती है, खेतों में काम करता है, वहाँ भी हरा भरा दिखाई देता है, तो वह नेचर के काफ़ी निकट रहता है। जाति व्यवस्था की प्रधानता, ग्रामीण समुदाय पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर के लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको कहीं जाना नहीं है और बाहर के व्यक्ति को वहाँ आना नहीं है, तो बाहर की संस्कृति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रामीण समुदायों का संगठन जाति पर निर्भर होता है और जाति पंचायत का ही वहाँ पर महत्व होता है। जाति पंचायत ही गांव में आपने देखा होगा कई जगह दिखाया जाता है कि पंचायत ने ये फैसला कर दिया, पंचायत ने उसको गांव से निकाल दिया। अब हालांकि जाति पंचायत कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी राजस्थान वगैरह में देखिए, अभी भी वहाँ पंचायतें खूब चलती हैं। तो जाति पंचायत का ग्रामीण समुदाय का एक ये लक्षण है कि गांव में जाति पंचायत की मान्यता रहती है। कर्मवाद तथा भाग्यवाद में विश्वास, गांव के लोग कर्म करते हैं, कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। गांव के क्या, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। और भाग्यवाद में विश्वास, वो भाग्य भरोसे रहते हैं कि जो ईश्वर करेगा वही होगा। प्राचीन विश्वासों की मान्यता, बच्चों, गांव में आज भी देखना, जो शिक्षित व्यक्ति थोड़ा कम रहता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पूजा पाठ, ये देवता वो देवता, ये तो तमाम तरह की वो लोग उस समुदाय में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था, बच्चों, ग्रामीण समुदायों में कृषि चूँकि महत्व कृषि का ही है, कोई और उनके पास धंधा नहीं है करने के लिए, एकमात्र साधन उनका कृषि ही है, तो वहाँ पर परिवार थोड़े से बड़े रहते हैं, संयुक्त परिवार रहते हैं, क्योंकि कृषि में कार्य करने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके परिवार का आकार बड़ा रहता है। विवाह की पवित्रता, वो विवाह को पवित्र बंधन मानते हैं। और ग्रामीण समाज में संबंध विच्छेद यानी तलाक बहुत कम होते हैं। पति को ही स्त्रियां अपना देवता मानती हैं। और
विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। जजमानी प्रथा। बच्चों, जजमानी प्रथा क्या होती है? पहले तो जजमानी प्रथा समझिए। जो लोग के पास ज़मीन होती है, खेती करते हैं, उन्हें जजमान कहा जाता है। और उनके जो सहायक होते हैं, लोहार है, बढ़ई है, दर्जी है, धोबी है, कुम्हार आदि जो हैं, आसामी हैं, इनको परिजन ये कहे जाते हैं। यानी जिसके पास ज़मीन है वो जजमान है, और उसके सहायक जो और लोग काम करने वाले हैं, इनको परिजन कहा जाता है। अच्छा, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है वो लोग उन भूमिपतियों के, जिनके पास ज़मीन है, उनकी सहायता करते हैं और उसके बदले में वो समय समय पर उनको अनाज देते हैं और तमाम उनकी ज़रूरत की वस्तुएं उनको प्रदान करते हैं। सरल जीवन। गांव के जीवन एकदम सरल होता है, उसमें बनावटीपन नहीं होता है। शहर के लोगों में काफ़ी मुखौटे पड़े रहते हैं, आप उनको पहचान नहीं सकते। ऊपर से बहुत मीठा बोलेंगे लेकिन अंदर से आप उनको नहीं पहचान सकते। गांव का व्यक्ति निष्कपट होता है, सरल होता है, जो उसके अंदर है वही आपको बाहर दिखाई देगा। अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध क्या होता है बच्चों? किसी को हम दिल से माने, खून के रिश्ते हों, जिन्हें हम अंदर से जानते हों, वो अनौपचारिक संबंध है। तो गांव में सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और संबंधों में अनौपचारिकता पाई जाती है। शहरों में क्या होता है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, हम ठीक से जानते भी नहीं है, परिचय हुआ तो हम फॉर्मेलिटी के लिए उनसे बात करते हैं। ये बच्चों ग्रामीण समुदाय के लक्षण मैंने आपको बताए। अब देखिए, ग्रामीण समुदाय के विपरीत नगरीय समुदाय के लक्षण आप देखेंगे, इनकी क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इनका है, सबसे पहला है इनका विषमता। नगरीय समुदाय के लोगों के रहन सहन और रीति रिवाजों में समरूपता नहीं पाई जाती। यानी वो ना एक सा पहनते हैं, ना उनके एक से रीति रिवाज रहते हैं। आप कुछ, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो सामने वाले के घर में कोई और सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न प्रकार के लोग आके रहने लगते हैं, उनमें समरूपता नहीं पाई जाती। व्यवसाय भी उनके डिफरेंट हैं, तो उनमें विषमता रहती है। अप्रत्यक्ष संपर्क। ग्रामीण समुदाय लोगों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि गांव के जीवन में थोड़ा, क्योंकि संबंध ब्लड से रिलेटेड रहते हैं, तो उनमें अनौपचारिक संबंध होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष संपर्क होने के बाद हम उनसे मिलते नहीं हैं कभी कभार बोले, तो उन संबंधों में उतनी घनिष्ठता नहीं होती, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। सहिष्णुता। नगरीय समुदाय के लोगों में रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन की विषमता पाई जाती है, किंतु फिर भी लोग ऐसा जीवन बनाए रखते हैं कि एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं और सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि सहन अगर नहीं करेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। विभिन्न तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो हमें सहनशील भी होना पड़ता है। नियंत्रण में शिथिलता। औपचारिक साधनों व द्वितीयक समूहों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण से व्यवस्था कम ही स्थापित हो सकती है। गांव में नियंत्रण का साधन क्या है? परिवार का मुखिया होता है, वो नियंत्रण करता है, यानी ग्रामीण समुदाय में। नगरीय समुदाय में नियंत्रण में शिथिलता होती है, क्योंकि औपचारिक साधनों में द्वितीयक समूहों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। द्वितीयक समूह किए जाते हैं जो हमारे नज़दीकी नहीं होते हैं, जो हमको मान्य हैं और उनके रूल बने रहते हैं। औपचारिक होते हैं वो हमारे द्वितीयक समूह आते हैं, तो वहाँ नियंत्रण स्थापित करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती नियंत्रण लगाना पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता। यातायात के साधन पर्याप्त होते हैं, लोग एक स्थानों से दूसरे स्थानों पर आसानी से जा सकते हैं। आजीविका के लिए वो व्यवसाय की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं और प्रथाओं में परिवर्तन करने में उन्हें कोई संकोच नहीं रहता है। सामाजिक गतिशीलता, वो जहाँ रहते हैं वो उसी रंग में वो रंग जाते हैं, उसी तरीके से अपना जीवन यापन शुरू कर देते हैं। तो वहाँ गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता इसको बोलते हैं बच्चों, कि जहाँ जाओ, जैसा देश वैसा करने लगो, तो सामाजिक गतिशीलता है ये। ऐच्छिक संपर्क।
नगरों में बच्चों ऐच्छिक संपर्क या सहचर की प्रमुखता पाई जाती है। ऐच्छिक संपर्क होता है, हम किसी से मिलना चाहे मिलेंगे, नहीं मिलना चाहे मिलेंगे। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या है, वहाँ आपको संपर्क बना के ही रखना पड़ता है। इसी संपर्क के कारण क्या होता है, ऐसी तमाम समितियाँ बन गई हैं और उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जिनके हम सदस्य बनना चाहें तो बने, नहीं बनना चाहें तो न बने। व्यक्तित्व का विकास। नगरों में व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार पद प्राप्त करता है। जैसे ही उसका टैलेंट होगा वैसा उसको अपना पद प्राप्त होगा। लेकिन गतिशीलता के अधिक अवसर होने के कारण अर्जित गुणों की महत्ता के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इच्छानुसार हो सकता है। क्योंकि अर्जित गुणों की महत्व, अर्जित गुण जो गुण हम सीखते हैं, जो ज्ञान गुण जो हम सीखते हैं दूसरों से, वो अर्जित है। प्रदत्त वो होता है जो हमें ईश्वर की कृपा से मिला है, जो हमें जन्म से ही मिला है, वो हमें विरासत में ईश्वर ने दिया है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, तो हमारा अर्जित है। प्रदत्त है, मतलब दिया गया प्रदत्त है। और जो हमने अपने गुणों से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से जिसको हमने सीखा है, लिया है, वो ज्ञान हमारा अर्जित है। तो अर्जित ज्ञान की व्यक्तित्व का विकास इच्छानुसार हो सकता है। अर्जित गुणों की महत्व के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इच्छानुसार हो सकता है। व्यक्तिवाद। नगरों में व्यक्ति स्वार्थ की ओर ही ध्यान देता है, अतएव नगरों में सामाजिकता के स्थान पर व्यक्तिवाद पाया जाता है। नगरीय जीवन इतना व्यस्त है कि उन्हें दूसरों के सुख दुख में भाग लेने का समय नहीं रहता। परिवार के सदस्यों तक में व्यक्तिवाद की भावना विकसित होने लगती है। व्यक्तिवाद है बच्चों, हर एक आदमी अपने बारे में सोचे, ये है व्यक्तिवाद। हम किसी दूसरे के सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि आजकल तो हम बाहर तो अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन परिवार में भी ऐसा बहुत देखने को मिलने लगा है कि परिवार के लोग ही केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। हालांकि ऐसा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। बच्चों, ये हमने आज आपको पढ़ाया ग्रामीण समुदाय के लक्षण और नगरीय समुदाय के लक्षण। ये अगर इसके आप दोनों को अगर मिला देंगे तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय में यही अंतर भी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।